दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आप मैगी खाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैगी के बारे में ऐसी जानकारी आज तक YouTube पर देखने को नहीं मिली होगी। दोस्तों क्या आपको भी आधी रात को भूख लगने पर मैगी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता? क्या आपके घर के बच्चे भी टिफिन में आए दिन मैगी की डिमांड करते हैं? और बच्चे तो छोड़िए, आजकल के बड़े लोग भी मैगी को खूब पसंद करते हैं। ऐसे में मैगी खाने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो भारत में आधी से ज्यादा आबादी मैगी खाना पसंद करती है। पर इसे खाने वाले लोग एक चीज नहीं जानते, और वो ये इससे जुड़े अहम सच। जी हाँ दोस्तों, जिस मैगी को हमारे भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग रेगुलर बेसिस पर खाते हैं, उसी मैगी का आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। बस उसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहली गलतफहमी तो लोगों को मैगी के बारे में ये होती है कि लोग इसे मैगी कंपनी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैगी कोई कंपनी नहीं बल्कि प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट नेस्ले कंपनी के अंतर्गत आता है। और हाँ, भले ही आपको मैगी का स्वाद बिल्कुल देसी लगता हो, लेकिन ये कंपनी हमारे देश की बिल्कुल भी नहीं है। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो भारत में अपना प्रोडक्ट भी बेचती है, और इसी कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं, जैसे कि चॉकलेट, मिल्क पाउडर वगैरह वगैरह। मोस्टली फूड प्रोडक्ट्स आपको नेस्ले के ही देखने को मिलेंगे, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये कंपनी ठीक उसी तरह है जिस तरह डाबर कंपनी है, जिसके अंतर्गत च्यवनप्राश से लेकर शहद तक हर एक चीज बनती है। लेकिन अगर हम अपनी मनपसंद मैगी के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1890 में हुई थी, लेकिन हमारे भारत में आते आते बहुत देर हो गई। हालांकि भारत में आते तुरंत ये धड़ाल्ले से बिकना शुरू नहीं हुई थी। लोगों के बीच इसे पॉपुलर होने में काफी समय लगा। भारत में आने के 10 से 15 साल के भीतर ही इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और फिर ये हर गली नुक्कड़ बाजार में बिकने लगी। और अब तो ये हाल हो गया है कि मैगी आपको शहरों में तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ किसी भी पिछड़े से पिछड़े गांव में भी क्यों ना चले जाए आप, वहां पर भी पार्ले जी बिस्कुट हर एक कोने में पहुंच गया है। ठीक उसी तरह मैगी भी आपको हर एक कोने में प्राप्त हो जाएगी। बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, लोग दूर दूर तक इसे टक्कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वैसे तो नूडल्स के कई सारे आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी मैगी की है उतनी शायद ही किसी चीज की होगी। और इसी चीज को देखते हुए साल 2015 में कुछ लोगों ने मैगी के खिलाफ ये कहा था कि मैगी के अंदर लेड यानी शीशा जैसा तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इंसान को कैंसर भी हो सकता है। अब जैसे ये बात मार्केट में फैली, हर तरफ आतंक मच गया। काफी लंबे समय तक दुकानों में मैगी मिलना बंद हो गई। आलम ये आ गया कि जिस तरह ब्लैक में लोग ड्रग्स बेचते थे, ठीक उसी तरह कई सारे लोग मैगी बेच रहे थे, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी काफी लंबे समय तक चली। जहां एक तरफ लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे वापस लाने की मांग कर रहे थे। और नेस्ले कंपनी ने भी अपनी मैगी प्रोडक्ट पर लगने वाले सभी इल्जामों को बेबुनियाद बताया और कहा हमारे प्रोडक्ट में कोई भी लेड नहीं पाया जाता। हालांकि जब जांच हुई तो उसका परिणाम भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए दोबारा से जांच की गई। जांच करने के बाद ये बताया गया कि हाँ, मैगी के अंदर शीशा पाया जाता है, जिसके बाद मैगी का विरोध और ज्यादा तेज हो गया। लेकिन इसी दौरान मैगी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी भी हो रही थी, क्योंकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे वो भी अब जानने लगे थे कि आखिर मैगी होती क्या है। हालांकि मैगी के ऊपर लगने वाले इल्जाम को लेकर मैगी कंपनी अपने प्रोडक्ट के सैंपल अमेरिका भेजती है, और वहां पर इंटरनेशनल तौर पर जांच की जाती है, जिसमें पता चलता है कि मैगी के अंदर कोई भी तत्व नहीं पाया जाता जो इंसानों की जान का दुश्मन हो या फिर उन्हें नुकसान कर दे। अमेरिका में की गई जांच की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मैगी के अंदर कोई भी शीशे वाला तत्व नहीं है, और अगर है भी तो वो इतनी थोड़ी मात्रा में है कि वो हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंटरनेशनल तौर पर क्लीन चिट मिलने के बाद तो मैगी ने दोबारा से भारत में एंट्री की, वो भी इतने धमाकेदार तरीके से। जो लोग इसे पहले नहीं खाते थे वो भी खाना शुरू कर दिए, और तभी से मैगी आज हर दुकान, हर घर में पूरी तरह से छा चुकी है और हमारी पहली पसंद बन चुकी है। इसी वजह से आज हर बच्चा मैगी खाना पसंद करता है।
पर दोस्तों अब मैगी के अंदर शीशा नहीं होता तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये पूरी तरह से शाकाहारी है तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए उसके अंदर थोड़ा बहुत तो नॉन वेजिटेरियन चीजों की मात्रा डालनी पड़ती है। और ठीक है, ऐसा ही मैगी के साथ भी है। आप भी ये चीज जानते होंगे, ग्रीन डॉट वाली चीजें वेजिटेरियन होती है और रेड डॉट वाली चीजें नॉन वेजिटेरियन होती है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैगी के पैकेट में ग्रीन डॉट बना होता है, यानी कि पैकेट में साफ बताया गया है कि मैगी वेजिटेरियन है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी कई तरह के केमिकल मैगी के अंदर डालती है ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए, जिनमें से अधिकतर जानवरों की हड्डियों से बनकर तैयार होता है। हालांकि फिर भी लोग मैगी खाने से बाज नहीं आएंगे। और नूडल्स के फील्ड में इसी तरह की सफलता देखते हुए हमारे रामदेव बाबा के पतंजलि ब्रांड ने भी आटा नूडल्स निकाल दिया। जैसा कि सभी लोगों को पतंजलि पर विश्वास बन चुका है और उसी विश्वास का फायदा उठाते हुए रामदेव बाबा ने पतंजलि की मैगी या फिर कह लीजिए पतंजलि की नूडल्स को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इतने प्रसिद्ध पतंजलि ब्रांड के अंतर्गत बनने वाले नूडल्स को भी लोगों ने मैगी के सामने फेल कर दिया और आज भी मैगी का क्रेज देखने को मिलता है, फिर चाहे उसमें लोग लाख बुराइयां क्यों ना निकाले। मैगी को पसंद करने वाले लोग इसे छोड़कर और कहीं जाते ही नहीं है। बाकी आप कितनी मैगी खाना पसंद करते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।